इंग्लिश टेंसेस में दो स्ट्रक्चर अप्लाई होते हैं, याद रखें, दो स्ट्रक्चर। अब वो स्ट्रक्चर कौन से, ज़रा इस चीज़ को सीख लें। एक पास्ट का स्ट्रक्चर है, दो यानी कि कम्बिनेशन ऑफ दो, एक कम्बिनेशन पास्ट का टेंसेस में और एक फ्यूचर का। ज़रा पास्ट का देखें, वो एक घिसी पिटी सी एग्जांपल है, लेकिन वो क्योंकि इतनी कॉमन है समझने में आसानी होगी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, ये पास्ट है, ऑब्वियसली चुका था वगैरह पास्ट है। ये वाला जो कम्बिनेशन है ना कि उसके आने से पहले ये काम हो चुका था, मेरे जाने से पहले वो सो चुका था वगैरह, इस कम्बिनेशन में, पास्ट के कम्बिनेशन में एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये रूल है, इसको लिख कर रख लें। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, तो हमेशा पहले पास्ट परफेक्ट मेंशन करना है, फिर पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यही काम पहले हुआ ना। देखे ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, पहले डॉक्टर पहुंचे या मरीज़ मरा, ऑब्वियसली मरीज़ पहले मरा, मर चुका था, तो जो पहले काम हुआ पहले लिखते हैं। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, ये पास्ट का कम्बिनेशन है, पहला पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट इंडेफिनिट। ये तो एक बात होगी, इसको अब साइड पे कर देते हैं। इसी तरीके से एक कम्बिनेशन फ्यूचर का भी है। उसमें क्या होता है, उसमें भी दो फिक्रे आते हैं। अब अगेन वही एग्जाम्पल पुट कर रहा हूँ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, अब ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, उसके आने से पहले मैं सो चुका हूँगा या मैं सो गया हूँगा वगैरह। उसमें क्या करना है, उसमें यह करना है कि एक हिस्सा आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा और दूसरा आपका प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, तो आपने पहले फ्यूचर परफेक्ट को मेंशन करना है। तो आप ये कहेंगे कि द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर के साथ एस लग गया। सो ये पॉइंट याद रखना है, पास्ट का एक कम्बिनेशन अलग है, फ्यूचर का एक कम्बिनेशन अलग है। एक आखिरी ट्रिक थोड़ी सी, जिधर आपको इतना समझा, एक और थोड़ी सी कोशिश करें। एक ऐसी एग्जांपल भी हो सकती है, मेरे आने से पहले वो सो चुका था, मेरे, या मैं ऐसे कह देता हूँ, खाना खाने से पहले वो काम कर चुका था, खाना खाने से पहले वो काम कर चुका था। अगर ये जो दूसरी, एक तो होगा ना वो काम कर चुका था, ये तो पास्ट परफेक्ट है, इसको साइड पे कर देते हैं। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, खाना खाने से पहले, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट मैंने मेंशन किया? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। खाना खाने से पहले, मैंने ये नहीं कहा वो खाना खाने से पहले। तो अगर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है ना, तो फिर जेरेंड यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। जैसे आप कहते हैं उसके साथ बिफोर और आफ्टर के साथ आईएनजी आएगा। जैसे खाना खाने से पहले तो आप कहेंगे बिफोर ईटिंग फूड ही हैड स्लेप्ट, वो सो चुका था। तो ये बिफोर ईटिंग फूड आप स्टार्ट में भी रख सकते हैं और एंड पर भी, इसका मसला नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट वाला कम्बिनेशन नहीं बनता। इसी तरीके से पढ़ने से पहले वो काम कर चुका था, सो बिफोर स्टडिंग ही हैड डन हिज वर्क। सो ये कम्बिनेशन आपने याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक पसंद आई और आप मुझसे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है।